हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं आपके साथ सनोज। आज हम छोटे से टॉपिक के साथ हम आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। एक छोटा सा टॉपिक है आज का, महाराणा सांगा के बारे में हम आप लोगों के बीच में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, लगातार वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आपका हमेशा सपोर्ट बना रहे। दोस्तों, आइए देखते हैं महाराणा सांगा के बारे में और कुछ उनके तत्व हैं और कुछ उनके जीवन परिचय में हम टिप्पणी डालते हैं। और बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, न्यूज रिपोर्टर वाले बहुत ज़्यादा ही दिखा रहे हैं उनके बारे में, बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर, क्योंकि वो राजपूत घराना से आते थे, राजपूत वंश से आते थे। महाराणा सांगा, जिनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था, मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के एक प्रमुख शासक होया करते थे। उनका जन्म 12 अप्रैल 1482 को हुआ था, जो कि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि दोस्तों 1500 से लेकर के 1528 तक मेवाड़ के राणा रहे थे। वो राणा थे यानी कि महाराज रहे थे, वो शासक वहाँ के थे। वे अपनी वीरता, युद्ध कौशल और नेतृत्व के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। अगर हम उनके जीवन के बारे में और डिस्कशन करें तो दोस्तों, लगातार वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करना ज़रूर। और आप लोगों से बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर हम उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर हम बात करें तो राणा सांगा का जन्म मेवाड़ के राजा रामलय के पुत्र हुए थे। और उनका बचपन और सौंदर्य कहानियाँ के बीच में जिसने उन्हें एक कुशल योद्धा बनाया था, यानी कि उनका बचपन युद्ध और शौर्य की कहानियों के ही बीच में जिसने उन्हें एक कुशल युद्ध बनाया था। अगर हम उनकी बात करें, उन्होंने बचपन से ही तलवारबाजी और घुड़सवारी और कुछ नीतियों के महारत हासिल किए थे, यानी ये सारी चीज़ें वो बचपन ही से उनके शौक थे, जैसे कि तलवारबाजी हो गए और घुड़सवारी हो गई। इन सभी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको जिनमें वो महारत हासिल किए थे। तो अगर हम उनके शासनकाल की बात करें दोस्तों, इतिहासकारों का कहना है राणा सांगा ने 1508 में अपने पिता की मृत्यु के बाद मेवाड़ की गद्दी संभाली थी। कहाँ की गद्दी संभाली थी दोस्तों? मेवाड़ की गद्दी संभाली थी, जो राजस्थान में स्थिर है दोस्तों। और उन्होंने मेवाड़ को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित किया था और पड़ोसी राज्यों के साथ भी गठबंधन बनाए थे, क्योंकि उनको अपना शासनकाल हमेशा चलाए रखना था और अपने प्रजा के रख रखाव के लिए बहुत ही तत्पर हुआ करते थे। उनके शासनकाल में मेवाड़ में अपनी सैन्य शक्ति और संस्कृति का वैभव बहुत ही बढ़ा था। तो अगर हम उनके प्रमुख युद्ध की बात करें दोस्तों, इतिहासकारों का कहना है खानवा का युद्ध, जैसे कि कुछ इतिहासकार कहते हैं 1527 में जो खानवा का युद्ध हुआ था, राणा सांगा का सबसे प्रसिद्ध युद्ध बाबर के खिलाफ खानवा में लड़ा गया था। इस युद्ध में राणा सांगा ने राजपूत गठबंधन का नेतृत्व किया, लेकिन बाबर की तोपों और राजनीति के सामने से पराजित हुए थे। इस बार युद्ध में गंभीर रूप से वे काफ़ी घायल भी हो गए थे। अन्य युद्ध उन्होंने मालवा का युद्ध और गुजरात और दिल्ली सल्तनत के खिलाफ कई युद्ध लड़े थे। मेवाड़ की सीमाओं के विस्तार भी बहुत किए थे। अगर उनके हम वैवाहित के बारे में हम नज़र डालते हैं, इतिहासकारों का कहना है दोस्तों, राणा सांगा ने कई राजपूत और अन्य राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, जिसने इनकी स्थिति मजबूत हो गई थी, जिससे इनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गई थी। उन्होंने विभिन्न राजपूत और राज्यों को एकजुट करने का प्रयास किया था, ताकि विदेशी आक्रमणकारियों का मुकाबला किया जा सके। अगर उनकी हम मृत्यु की बात करें, खानवा के युद्ध में घायल होने के बाद राणा सांगा की हालत बिगड़ गई थी, यानी कि जब भी खानवा का युद्ध हुआ था और वो उस युद्ध में घायल हो गए थे, जो कि बाबर के खिलाफ इन्होंने लड़ा था। और कहा जाता है कि उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1528 को बासवा मेवाड़ में हुई थी।
कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इनकी मृत्यु युद्ध की चोटों का विश्वासघात के कारण हुई थी। यानी कुछ इतिहासकार ये कहते हैं, बताते हैं, और अपनी अपनी राजनीतिकता है, जो भी जितनी जानकारी जहाँ से पाता वो अपना नेतृत्व बता देता है कि हाँ हाँ हो सकता है कि जब भी खनवा का युद्ध हुआ था वहाँ पर इनके जो भी नेतृत्व हुए थे और वहाँ पे घायल तो हो ही गए थे, और विश्वासघात भी का कारण बताया जाता है। अगर हम बताएं, इनकी बात करें, खनवा का युद्ध जो था, खनवा का युद्ध 17 मार्च 1527 भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, जो मेवाड़ के राणा सांगा और मुगल सम्राट बाबर के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध साम्राज्य के खनवा, वर्तमान जो भरतपुर जिले में स्थित है, और इसने मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नीचे इस युद्ध का विस्तृत बहुत ही प्यार से अगर हम देखे जाएं कि जो ये युद्ध था, ये मुगल साम्राज्य की नींव बहुत ही बड़ी मजबूती से निभाई गई थी, बनाई गई थी। अगर हम बाबर की बात करें, बाबर की स्थिति जो हुई थी, बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। हालांकि उसने उनकी स्थिति अभी भी पूरी सुरक्षित नहीं हुई थी। अगर राणा सांगा का गठबंधन की हम बात करें, राणा सांगा जो थे वो गठबंधन की बात करें, राणा सांगा ने मेवाड़ की सैन्य शक्ति को बढ़ाया और कई राजपूत राज्यों जैसे कि मारवाड़, आमेर, ग्वालियर, अजमेर और अन्य को एकजुट भी किए थे। ये उनके गठबंधन में मावला के सुल्तान महमूद खलजी और कुछ अफगान सरदार जैसे हसन खान मेवाती भी शामिल हुआ करते थे दोस्तों। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। लगातार वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों का सपोर्ट हमेशा बना रहे दोस्तों। अगर हम उनकी बात करें युद्ध की, कैसे वो तैयारी, राणा सांगा जी युद्ध की तैयारी कैसे करते थे उसके बारे में। राणा सांगा की सेना लगभग 80,000 से 1 लाख सैनिक हुआ करते थे, जिसमें राजपूत योद्धा, घुड़सवार और पैदल सैनिक शामिल भी थे। उनकी सेना में हाथी, घोड़े और उस समय युद्ध में महत्वपूर्ण बहुत ही होया करते थे ये सभी चीज़। यानी कि जो उस समय की अगर हम बात करें, हाथी घोड़े बहुत ही महत्वपूर्ण होया करते थे, बहुत अहम भूमिका ये निभाया करते थे। राणा सांगा की सेना का मनोबल ऊंचा था, क्योंकि वे अपनी मातृभूमि और स्वाभिमान के लिए हमेशा लड़ाई किया करते थे दोस्तों। ठीक है, बाबर की सेना की हम बात करें, बाबर की सेना क्या प्रयास डाले, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं महाराणा के बारे में। युद्ध का विस्तार बहुत ही खनवा का स्थान है, राजस्थान है। ठीक है, तो लगातार